Move on to the question number 12. A helicopter on flood relief mission flying horizontally with the speed u at an altitude h has to drop a food packet for the victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet to be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter motion. हेलीकॉप्टर मोशन के वर्टिकल प्लेन पर वो है। क्वेश्चन क्या कहता है समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर है हेलीकॉप्टर, गाना भी चला था ना, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर है। यहां पर है आपका विक्टिम जो इस फूड पैकेट का इंतजार कर रहा है, और मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, और ये कितनी हाइट पर है, ये आपकी कैपिटल एच हाइट पर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हेलीकॉप्टर की जो वेलोसिटी है वो है मान लीजिए u, कितना है u। अब ये क्या करता है, यहां से पैकेट ड्रॉप करता है। मान लीजिए इसने कोई पैकेट को ड्रॉप किया, तो पैकेट को ड्रॉप करेगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन है बैलून वाला कि वो ऊपर जा रहा था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, बट क्योंकि हमने इसको ड्रॉप किया है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन द टाइम टी, जिस टाइम टी में आपका ये फूड पैकेट नीचे आएगा उतने ही टाइम टी में आपका फूड पैकेट आगे की तरफ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? जितने टाइम टी में ये एच हाइट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम टी में यू वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन की खास बात यह है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो के इक्वल है और वर्टिकल डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन है माइनस जी के इक्वल है। किसके इक्वल है, माइनस जी के इक्वल है। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए टोटल टाइम टी में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ यू। तो यहां से हम क्या करते हैं, टी का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। किसका वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, टी का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग कंसीडर करना है, वर्टिकल मोशन को अलग कंसीडर करना है। तो t विल बी इक्वल टू व्हाट, t विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यहां से आप ये वाला जो टाइम है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इसी टाइम t में आपका जो ये फूड पैकेट है वो h हाइट को कवर करेगा। तो हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो s विल बी इक्वल टू माइनस एच, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का g, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, मतलब टोटल टाइम टी में ये नीचे आता है तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा टी स्क्वायर। तो टी किसके इक्वल होगा जी, टी किसके इक्वल होगा जी बताओ सर? टी, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई जी। ये कौन सा मोशन है, ये है हमारा वर्टिकल मोशन। कैसा मोशन, ये हमारा वर्टिकल मोशन। तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को भी देखा, हमने वर्टिकल मोशन को भी देखा, दोनों मोशंस को हमने देखा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई समस्या को परेशानी? नो समस्या नो परेशानी। बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। हाँ जी सर, समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द विक्टिम स्टैंड्स इन द वर्टिकल प्लेन। ये पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट टू बी ड्रॉप, शुड द पैकेट शुड बी ड्रॉप। विक्टिम से कितनी डिस्टेंस पर पैकेट को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो यहां से आप इसको स्मॉल डी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप इसको एक इंक्लाइंड डिस्टेंस के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपसे पूछा क्या जाता है ना। मान लीजिए ये L डिस्टेंस है, इसको हम क्या कंसीडर करें,
मान लीजिए ये कैपिटल डी है। बुक में वैसे क्या किया है, बुक में आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैपिटल डी कंसीडर किया, तो आप इसको मान लीजिए कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है और ये है स्मॉल डी। We can say that this small d will be equal to root over of d square plus h square, root over of d square plus h square। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस d का वैल्यू पुट करना है। अब इस d का वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, इस t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ऑल टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइट h, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आपसे ये d पूछा जाता है कि कितना पहले उसको मैं गिरूं कि यहाँ गिर जाए, लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में, दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h डिवाइड बाई जी, 2h डिवाइड बाई जी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यू स्क्वायर 2h डिवाइड बाई जी, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। व्हाट विल यू गेट, डी स्क्वायर का वैल्यू है यू स्क्वायर 2h डिवाइड बाई जी प्लस में h स्क्वायर। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ढंग से, इट इज यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द 2h डिवाइड बाय जी प्लस में h स्क्वायर। तो इस इंक्लाइंड डिस्टेंस पर हमें उसको फेंकना रहेगा, तभी जाके वो उसके पास में गिरेगा। थैंक यू गाइस।